आज हम सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन पोर्शन करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में कुछ बताता हूँ बेटा, जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा और कोट थीटा। ठीक है बेटा। फर्स्ट 3 जो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये बाद वाले इनके क्या है, रिवर्स। देखो बेटा, साइन 1/कोसिकेंट के, सिकेंट 1/कोस के, कोट 1/tan के। अब मैं इनकी टेबल आपको करवाता हूँ पहले, क्योंकि इसकी वैल्यू का प्रयोग हम फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा करेंगे। साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखते हैं बेटा, ये एंगल है 90 डिग्री का, ये बेस हो गया, यहाँ मैं इसको 0 ले लेता हूँ। ये 30 डिग्री का, इसको मैं 1 ले लेता हूँ। ये 45 डिग्री का, इसको 2 ले लेता हूँ। और ये 60 डिग्री का, इसको 3 ले लेता हूँ। और ये 90 डिग्री का, इसको मैं 4 ले लेता हूँ। ठीक है। जब साइन की जो वैल्यू निकालता हूँ, मैं क्या करता हूँ बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, नीचे 4, ऊपर यदि 0 डिग्री है तो 0, 30 डिग्री का तो 1, 45 का तो 2, 60 का है तो 3 और 90 का है तो 4। देखो अब मैं जब 0 की निकालता हूँ, साइन 0/4, तो ये क्या आ गया, 0। तो यहाँ मैं 0 लिख देता हूँ। जब मैं 30 डिग्री की करता हूँ तो ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर रूट। अब मैं ये किसकी दी, यहाँ 0 की, ये 30 डिग्री की। अब मैं 45 डिग्री की करता हूँ, साइन 45, देखो 2/4 का स्क्वायर रूट। 1 और 2 का पूरा नहीं निकलता, तो ऐसे ही लिख देंगे इसको। ठीक है। अब 60 पे क्या हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 4, तो ये क्या आ जाएगा, 3 देखो देखो, ये हो गया मेरा ये था 3/4 था स्क्वायर रूट के अंदर। 3 का तो स्क्वायर रूट निकल नहीं रहा, और 4 का निकल रहा है 2। अब मैं 90 पे करता हूं तो 4/4, 1 का स्क्वायर रूट 1। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम कोस की। ये उल्टे होते हैं, देखो इस प्रकार, जो इसका 90 पे वो 0 पे होगा। मैं समझाऊंगा आपको क्यों होगा। जो 30 पे वो 60 पे होगा, 45 पे इक्वल होंगे, और जो इसका 60 पे 30 पे, ये 0 पे। देखो बेटा, है जो इसका 0 था, 0 पे था, उसका 90 पे। कारण क्या है देखते हैं, हम बात करते हैं इसमें। देखो, जब मैं एक ये राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ पहले। देखो, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। जब एंगल 0 डिग्री का होता है तो देखो, ये यहाँ जब एंगल 0 डिग्री का होता है तो ये बेस और हाइपोटेन्यूज एक दूसरे के ऊपर होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। मैं थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ समझाने के लिए। यहाँ इसके ऊपर है ये बिल्कुल, जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। जब साइन थीटा की जब मैं वैल्यू निकालता हूँ, साइन में
साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है ही नहीं, तो जीरो पे ऊपर का तो जीरो हो गया, नीचे कोई वैल्यू हो तो टोटल जीरो होगी। अब जब एंगल इंक्रीज हो रहा है, देखो बेटा बात सुनो, अब एंगल इंक्रीज होगा, देखो ये बेस पहले इतना था, ठीक है, इक्वल थे, तो अब ये एंगल इंक्रीज हुआ तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रह गया बट बेस डिक्रीज हो गया और परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है। सेकंड ये मैं 30 ले लेता हूं, अब 45 पे देखता हूं, ये यही बात फिर होती है, और जो ये बेस है धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा और परपेंडिकुलर क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। देखो बेटा आप बात सुनो, इसमें साइन में ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, तो साइन में नीचे वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, ऊपर वाली वैल्यू बार बार अरे एक वैल्यू के साथ इंक्रीज होती जा रही है, इसलिए साइन में जितने भी 0 से 90 डिग्री एंगल इंक्रीज होगा तो टोटल जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। 0.5, इसकी 0.6 आएगी, इसकी 0 समथिंग आएगी, इससे ज़्यादा आएगी, इसकी 1 आएगी, मतलब वैल्यू जो टोटल वैल्यू है इंक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। कोस में मैं देखता हूँ डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? देखो स्टार्टिंग में बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल थे तो वन वैल्यू थी, अब जितना भी एंगल इंक्रीज होगा बेस डिक्रीज होता चला जाएगा। कोस क्या होता है? कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कोस ऊपर क्या है? बेस, तो बेस जितना भी एंगल बढ़ रहा है बेस क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। 90 डिग्री पे जाके क्या होगा? 90 पे ये तो बेस था, ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री पर, बेस जीरो हो जाएगा। इसलिए ये कोस जो 90 डिग्री पे कोस क्या होता है? जीरो होता है। यहां मैं देख रहा हूं साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कोस की डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जितना एंगल इंक्रीज हो रहा है बेस डिक्रीज हो रहा है और परपेंडिकुलर इंक्रीज हो रहा है। अब यहां इससे आगे मैं लिखता हूं टेन होता है साइन थीटा बटे, या टेन होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसको ऐसे ही करता हूं, देखो 0/1 0, इसको 1/2 बाई √3/2, यह आ गया 1/√3, इक्वल के बाई इक्वल 1, यहाँ √3 ये नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक है बेटा। अब आगे मैं बात करता हूं कोशिकेंट की। कोशिकेंट किसका रिवर्स है? साइन का रिवर्स है। तो वैसे लग गया बेटा, कोशिकेंट थीटा, देखो ये 0 का मतलब 0/1। अब इसका रिवर्स करूंगा तो 1/0, ये तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। आगे 1/2 का 2, √2, 2/√3, ये 1/1 है तो 1 आ गया। अब आगे करता हूं मैं सीकेंट थीटा। सीकेंट किसका है? कोस का रिवर्स। 1/1 1, ये 2/√3, ये √2, यहाँ 2, ये 0 है तो इसका क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है। आगे मैं देखता हूं कोट। ये 10 का, देखो बेटा ये 0 है, इसका मतलब 0/1, अब ये हो जाएगा 1/0 तो नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। √3 1, 1/√3 और नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा? 0। ये मैंने यहाँ क्या निकाल दिए? जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनकी जो वैल्यू है एंगल के अनुसार, ये मैंने यहाँ टेबल इसकी बना दी है। आगे हम इसमें बेटा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा यहाँ कि पाई का मैं बहुत ज़्यादा प्रयोग करूँगा। यहाँ मैं 60 डिग्री लिख रहा हूँ, 45 लिख रहा हूँ, वहाँ 45 60 हम आगे बहुत कम यूज़ करेंगे। π/2, π/3, π/4, तो वो देखते हैं। देखो ये मैं इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता हूँ, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, टोटल जो एंगल है कितना हो गया? 360 डिग्री। मैं यहाँ 360 डिग्री को लिखूंगा 2π। ठीक है। अब अगर मैं पाई की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ तो पाई कितना आ गया मेरा? /2 आ जाएगा, 180 डिग्री।
180 डिग्री कितना आ गया मेरा, पाई आ गया। अब देखो, अब 90 का मान मेरे को निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, जिसका निकालना देखो 180/90 2। तो मैं यदि मेरे को 90 की वैल्यू निकालनी है तो पाई/2, ये 90 हो गया। अब मैं 60 की निकालूंगा, देखो /60 3, तो पाई/3 कितना हो गया मेरा, 60। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ 45 की, 180/45। अब ये देखता हूँ किस पे जाता है, बेटा ये 4 पे जाएगा, तो पाई/4 = 45। अब 30 डिग्री को देखता हूँ, 6 हो गया, ये पाई/6 मेरा 30 डिग्री। ठीक है, इनका मैं आगे प्रयोग करूँगा बेटा। ठीक है, इस प्रकार हम इसको निकालते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देख लिया, अब आगे पढ़ेंगे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हम बात करते हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 यहाँ पढ़ लिए हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में देखता हूँ बेटा, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और सिकेंट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स। देखो बात सुनते हैं। अब मैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करूँगा। देखो ये तो साइन इनवर्स एक्स ही है इसमें, तो ऊपर ये कोस इनवर्स एक्स है। टेन में देखो ऊपर क्या है, टेन में ऊपर न्यूमरेटर में साइन है, नीचे कोस है, तो ये किसका हो गया, फर्स्ट का। और कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट होता है बेटा साइन इनवर्स, ये एक्स है तो हो जाएगा 1/x, होगा तो साइन इनवर्स ही। सिकेंट कोस इनवर्स 1/x, कोट में क्या होगा, कोस होगा। तो फर्स्ट यदि मैं ग्रुप लेता हूँ, फर्स्ट ग्रुप यदि मैं बनाता हूँ बेटा, देखो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। इसमें आप एक चीज़ देखो, इन तीनों के तीनों में जो न्यूमरेटर है उसमें साइन इनवर्स एक्स है। साइन की जो रेंज है साइन की -π/2 से π/2 है। ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब मैं ये समझता हूँ बेटा, ये -π/2 भी है इसमें इन्वॉल्व और π/2 भी है, तो ये कोसिकेंट भी इसी की फैमिली में है। तो देखता हूँ इसकी भी रेंज क्या होगी, इसकी भी सेम रेंज होगी, बट इसमें क्या करूँगा मैं, -0 नहीं इंक्लूड करूँगा, क्योंकि 0 पे ये नॉट डिफाइंड है जो मैंने पहले किया है। अब मैं 10 की बात करता हूँ, 10 में ये ओपन इंटरवल होगा -π/2 से +π/2 तक, क्योंकि π/2 पे टेन की वैल्यू कितनी, इनफाइनाइट थी, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। अब मैं सेकेंड ग्रुप की बात करता हूँ। फर्स्ट ग्रुप मैंने ले लिया साइन इनवर्स का, सेकंड देखता हूँ कोस इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज है 0 से पाई है क्लोज इंटरवल में। आगे सिकेंट इनवर्स एक्स, सिकेंट में देखता हूँ बेटा, है तो ये सेम क्योंकि इसके ग्रुप का है, बट इसमें से मैं π/2 नहीं इंक्लूड करूँगा, π/2 सब्ट्रैक्ट कराएं, क्योंकि π/2 पे ये नॉट डिफाइंड है। आगे बात करता हूँ मैं कोट इनवर्स एक्स की बात करता हूँ मैं, इसमें क्या हो जाएगा, ओपन, क्योंकि 0 पे और पाई पे ये दोनों यहाँ क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड, इसलिए 0 भी और पाई दोनों इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने 6 लिए हैं, ये 2 ग्रुप में यहाँ डिवाइड कर दिए, एक साइन इनवर्स वाला, एक कोस इनवर्स का। और यहाँ इस प्रकार साइन इनवर्स की रेंज देखो बेटा मिल रही है, कोस इनवर्स की रेंज भी बिल्कुल मिल रही है।
तो इससे क्या होगा, हमारा जो समझेंगे हम, उसमें आसानी, हमारे को बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब बेटा इसमें प्लस माइनस का भी देखता हूँ मैं। पहले देखो, ये मैं 4 क्वाड्रेंट बनाता हूँ, यहाँ ऑल पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन और साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स। इनवर्स में भी वही बात आएगी, टेन एक्स और कोट एक्स, यहाँ सिकेंट एक्स और कोस एक्स। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स, थर्ड में टेन और कोट, और फोर्थ में सिकेंट और कोस। इसीलिए बेटा देखो, यदि सिकेंट माइनस एक्स होता है तो उसको मैं सीधा सिकेंट एक्स लिख देता हूँ। कारण, क्योंकि देखो जब एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव, और जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएंगे तो नेगेटिव होगा। यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये सीधा ही क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसी प्रकार कोस एक्स, कोस माइनस एक्स भी किसके इक्वल हो गया, कोस एक्स के। इसको मैं दूसरे उससे इस प्रकार भी समझ सकता हूँ। देखो सुनो बात, कोस माइनस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोस 2 पाई माइनस एक्स। देखो क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, यहाँ 2 पाई, यहाँ मैं घूम के आऊँगा तो 2 पाई हो गया, 2 पाई में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ 2 पाई पे चेंज होगा नहीं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो यही। इसको ऐसे समझ लेते हैं या ऐसे समझ लेते हैं। देखते हैं फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में माइनस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट ग्रुप में साइन वाला देखूंगा बेटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा तो ये किसके, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कोसिकेंट में भी ऐसे ही होगा, माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स, और टेन में भी इसी प्रकार होगा। ये हमारा होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये साइन वाली, साइन इनवर्स वाले हो गए। अब सेकंड ग्रुप की बात करता हूँ मैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरा, इसमें ले बेटा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। मैं अब बताता हूँ ये क्यों लेता हूँ। सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स, इसमें पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। अब कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। अब ये मैं इसमें क्यों ये लेता हूँ, तो देखो बात सुनो, देखो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल, कोस इनवर्स में कोई भी ले लेता हूँ, -√3/2। ठीक है, इसको मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ y के। यहाँ मैं इसको अंदर कैसे लिख सकता हूँ, कोस इनवर्स माइनस, ये किस पे होता है, कोस √3/2 कोस 30 डिग्री पे होता है, मीन π/6 इज इक्वल टू y। अब मैं यहाँ इस माइनस को बाहर निकाल लूँगा तो कोस इनवर्स और कोस π/6 इज इक्वल टू y, इससे कट गया तो y की जो वैल्यू मेरी आएगी -π/6 आएगी। बट देखो बेटा इसकी रेंज देखना, 0 से कोस इनवर्स की जो मैंने ऊपर की थी 0 से पाई है, ये इस रेंज में तो नहीं आ रहा, इससे तो ये बाहर है इसकी रेंज से। तो इसको रेंज में लाने के लिए इस मैं अब इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या निकालूंगा, -π/6। अब 6 एलसीएम आ गया, 6π माइनस पाई, ये हो गया 5π/6। देखो अब इसके अंदर आ गया ये देखूं तो, यदि मैं, अगर आपको इसकी वैल्यू में कोई डाउट हो रहा है तो देखो 5 × 180/6, ये 30, ये कितना हो गया, कितनी थी रेंज, 0 से पाई मीन 180 तक थी। बेटा इसमें जो वैल्यू ये माइनस एंगल होगा तो इन तीनों की जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएंगी, बट इनकी जो रेंज है वो 0 से पाई है, इसलिए जब इनमें माइनस एंगल होगा तो मैं पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ताकि ये इसकी रेंज में आ सके।
जो मैंने इसमें करवाया है बेटा आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।